मैं मनोज कुमार पांडे अपने अध्यात्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, पूजी विप्र शील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ बताना है मुझे। जरा मेरे अर्थ बताने से पहले जरा इन महान भाव का जरा सुनिए, इन्होंने इन्होंने क्या प्रस्तुत किया सब चौपाई का, जरा देखिए। तुलसीदास जी ने कहा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शील गुणहीन ब्राह्मण को पूजो। का शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र के जीवन में अगर ज्ञान हो, विचार हो, आचरण हो, वो अपूज्य रहेगा। चरित्रहीन हो, नशाखोर समिति के सदस्य हो, लंपट हो, सभी तरह के अमानवीय दुर्गुणों से जिसका जीवन अभिमंडित है, ब्राह्मण वंश में आया है, पूजो। ये अंधेर खाता आप लोग आज तक चल रहा है। देखा आपने, इन्होंने क्या कहा कि शील गुणहीन विप्र को पूजो, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और शूद्र जो जिसके पास ज्ञान हो, गुणी हो, विचार हो, आचरण हो, तो भी उसको न पूजो। चरित्रहीन हो, ऐसा कहीं कह नहीं रहे हैं कि, लेकिन ये बता रहे हैं कि चरित्रहीन हो, विचारहीन हो, लंपट हो, सब तरह से अमानवीय दुर्गुणों से युक्त ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, उसको पूजो, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा तुलसीदास ने कहा ही नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं, ऐसा ऐसा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती, लंपट होता, ब्राह्मण लंपट होता, ब्राह्मण नीच होता, तब भी उसकी पूजने की बात होती, तो ये जो सारी कथा है रामचरितमानस की, उसका सबसे निगेटिव में मुख्य पात्र तो यह तो रावण है। रावण ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ज्ञानी भी है, लंपट है ना, उसको लंपट है, कामी है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, तो भी तुलसीदास उसको पूजने की बात नहीं कर रहे हैं। राम भगवान की पूजने की बात हो रही, कभी रावण की तो महिमा मंडित तो किया ही नहीं, न लोग पूजते भी हैं, न जो रामचरितमानस फॉलो करते हैं, रामायण जो फॉलो करता है वो तो रावण को पूजता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संदेश है ही नहीं कि पूरे रामचरितमानस का कहीं संदेश नहीं है, लेकिन एक चौपाई में ये संदेश दिखा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये लोग अपनी नैरेटिव चला रहे हैं, अपनी राजनीति, धर्म की अपनी जाति की राजनीति, ये गलत तरीके से व्याख्या दे रहे हैं। सच में सच्चा कोई सूत्र है तो यही है जो महाशय सुना रहे हैं आप। सूत्र है, इसी सूत्र को मना कर रहे हैं कि जो ज्ञान में प्रवीण हो उसकी पूजा नहीं करनी है। ऐसा ज्ञान मतलब जो कहा जा रहा है, कितना बढ़िया से प्रवीण है शास्त्रों पढ़ने में, लेकिन उसकी अर्थ किस प्रकार से निकालेंगे, अनर्थ कर देंगे। इसी सूत्र को न पूजने की बात तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं। आप जरा समझेंगे, इसका अर्थ तो समझ में आएगा। क्योंकि पहले आती है चौपाई में, ये राम जी कहते हैं कि जब ये वन में विचरण कर रहे थे सीता की खोज में, तो कदम राक्षस आया जो स्थापित था, वो दुर्वासा ऋषि द्वारा, वो राक्षस हो गया था, वो गंधर्व था। उसने उसके बैठे बैठे एक जगह से हाथ बड़ा करके पकड़ लेता था, जीवों को खाता था। ऐसे ही राम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो लक्ष्मण ने काट दिया। तब पहुंचे तो वो बताया अपनी कथा, उस बोला हमें मतलब जला दीजिए तो हमारे मतलब मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मुझे श्राप है, अपनी कहानी बताएगी। वहां राम जी उसको सुना रहे हैं कि सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोह न सोहाय ब्रह्म कुल द्रोह। ये गंधर्व सुनो, मुझे ब्रह्मकुल द्रोही अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मकुल द्रोही जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण होता है, वो द्रोही जो होता है मुझे पसंद नहीं आता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर से मोह समेत बिरंच शिव सब ताके सब देव। जो मन क्रम वचन से कपट को त्याग करके ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो
भगवान को प्रिय है, वो ब्राह्मण की सेवा करता है, वो मुझ समेत ब्रह्मा शिवा सब देवता उसके बस में हो जाते हैं और कहते हैं सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य। अच्छा, गांव ही संतों ने गाया है, जो साप देता हुआ हो, दंड देता हुआ हो और कटु वचन कह रहा हो, ऐसे विप्र को भी पूजना चाहिए। ये संत कर इसका अर्थ समझोगे तो वहां ये नहीं कह रहे हैं कि जो चरित्रहीन हो, नशाखोर हो, लंपट हो, उस विप्र की पूजा की बात तो थोड़ी कह रहे हैं। पर सापत ताड़ कहने का अर्थ ये है कि ऐसा दिखने में आता है कि बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी होते हैं कि जो उनके पास जाओ तो गुस्से में आ जाएंगे, तो अपने से दूरी बनाने के लिए वो दंडित करते हैं, अपना चिमटा लेके दौड़ा लेते हैं, मारेंगे मेरे पास कोई आएगा। उसके पीछे उनके अंदर क्या भावनाएं है आप नहीं जानते, वो संत जानते हैं कि ऐसा कोई ऊपर से जो दिखावा करता है वैसा होता नहीं है, इसलिए दिखावा करता है कि मेरे पास आएगा। और उनका श्राप देना भी, संतों का श्राप, ब्राह्मणों का श्राप देना भी बहुत ही हितकर हुआ है। ऐसे कोई भी श्राप दे देगा उसके लिए नहीं है। जैसे कि दुर्वासा का श्राप, यहाँ पे दुर्वासा ने श्राप दिया राजा गंधर्व को, उसको भगवान का दर्शन हुआ। और वो और उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, दशरथ को श्राप दिया था उसके श्रवण की माता पिता ने, क्या हुआ, उनको पुत्र हो, भगवान आए, उनका जन्म लिए। उन लोगों का श्राप ही वरदान होता है एक प्रकार संतों ब्राह्मणों का। कौन ब्राह्मण, ये ब्राह्मण थोड़ी के जो समाज में आप दिख रहे हैं, इनके तो नैरेटिव फैलाने के लिए लोग अर्थ निकालकर समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। पूजिए विप्रशील गुणहीना, ये आ रहे हैं अभी तो पाइए, पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीण। मतलब उस विप्र की पूजा करो जो शील गुणहीन हो, शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीण। शूद्र भले गुणी हो, ज्ञानी हो और ज्ञान से प्रवीण हो, उसकी पूजा नहीं करनी। उसका अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि जो ब्राह्मण हुआ वो चाहे जैसा हो उसको हम पूजा करें। इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण होता क्या है, वो शील गुणहीन ही होता है। जो ब्राह्मण के पास गुण है, 3 गुण होते हैं प्रकृति में, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों के जो पार चला जाता है वो शीलवान व्यक्ति ही ब्राह्मण हो। उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए जो प्रकृति के गुणों से परे हो गया, ब्रह्मज्ञानी होता है। जो प्रकृति पार कर लेता है तो ब्रह्म का दर्शन होता है। शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा, और ऐसे जो शूद्र हैं और गुणी हैं, ज्ञानी हैं, प्रवीण हैं, पूरे वेदों का सब अध्ययन कर लिया है, उनको भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे इन महाशय का आपने देखा, ये शूद्र है, सच्चे शूद्र यही है, ये ज्ञान है इनको शास्त्रों का, लेकिन क्या अर्थ दे रहे हैं, अनर्थ फैला रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो शूद्र हुआ है, जो शूद्र कुल में हुआ है, जो इस समाज की शूद्र की बात, इस समाज की शूद्र की बात ही नहीं तुलसीदास कर रहे, वेदों की शूद्र की बात कर रहे हो। अब वेदांत आप पढ़ो तब जानोगे शूद्र क्या है। शूद्र ये थोड़ी है कि जो अपनी समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिख रहे हैं, इनका निरूपण वेद हमारा कर रहा है। जन्म से कोई शूद्र और कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय कुछ नहीं होता, सब गुणों से होता है। ऐसे लोगों की व्याख्याओं से आप बचिए। पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीण। ऐसा शूद्र जो ज्ञानी हो, वेदों का अध्ययन हो, सब कुछ ज्ञान हो, किंतु वो अपने अज्ञानताओं में रहता हो, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है, ब्राह्मणत्व नहीं है। वो ब्राह्मणत्व मतलब जो ब्रह्म को जानता हो, वो पूजने योग्य नहीं हो, उसकी पूजा मत। उदाहरण स्वरूप में इन महाशय का आपने वीडियो देखा, ऐसे शूद्र ज्ञानियों का कहीं पूजा नहीं होनी चाहिए। यही भगवान राम यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास द्वारा, ये चौपाई है। धन्यवाद।